Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो कल पूरा दिन क्या सोच रहे थे और क्या फील कर रहे थे और बेसिकली वो आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल का मतलब येस्टरडे, ठीक है। जिस दिन आप देखोगे ये वीडियो उस दिन का पहले वाला दिन, ठीक है। सो ऑफ कोर्स टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपके पर्सन कल पूरा दिन क्या सोच रहे थे, ठीक है। सो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए एंड देन यू थिंक दैट ये पर्सन जो है वो आपके सामने ही है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन कल पूरा दिन क्या सोच रहे थे। कल पूरा दिन वो क्या सोच रहे थे। कल पूरा दिन वो क्या सोच रहे थे। Okay, so we do have the Ace of Wands. Okay, that's wonderful. Lovers. Okay. We do have the Nine of Swords. The Magician. Strength card. Wow. मेजर आर्काना में स्ट्रेंथ आ रहा है और थोड़ा हम देख लेंगे कि ये इंसान बेसिकली आपसे क्या छुपा रहे हैं। बेसिकली आपसे क्या छुपा रहे हैं। बेसिकली आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या वो कुछ छुपा रहे हैं या नहीं। किंग ऑफ वैंड्स, the Temperance, Eight of Swords, the High Priestess, yes, छुपा रहे हैं वो। यहाँ पे हमारे पास है King of Pentacles, bottom of the deck King of Cups. Okay, I hope you can see the cards right now. यहाँ पे फर्स्ट मैं उनकी फीलिंग्स को शेयर करना चाहूँगी। पहले मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे। उसके बाद है मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि यहाँ पे है। एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यहाँ पे है। मैजिशियन, जेमिनी यहाँ पे है। लियो, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे फिर से फायर साइन है। यहाँ पे है टेम्परेंस, सजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे फिर से एयर साइन। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, स्पाइसिस या कैंसर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे किंग, एम्परर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बराबर मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो कल पूरा दिन वो क्या सोच रहे थे, मैं आपको ये बता देती हूँ। कल के दिन में उनको ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इधर तो अदर आप अगर इनके एक शैडो हो, ठीक है, जिसको बोला जाता है परछाई हो, तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से कल रात को वो पूरी तरह से अच्छा कंफर्टेबल नींद नहीं ले पा रहे थे, भले ही वो पूरी तरह से आराम से सो रहे थे, ठीक है। बिकॉज आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो ग्रास को सिग्निफाई किया जा रहा है, ग्रास मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ है, ठीक है। तो उसके ऊपर सो जाना मतलब बेड के ऊपर सो जाना, राइट, या मैट्रेस। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान कंफर्टेबल जगह पे तो सोए रहे थे, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो हॉन्टेड फेसेस यहाँ पे नज़र में आ रहा है, ठीक है। सो ये इंसान को बहुत बुरा सपना आ रहा था। उनको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ठीक है, और वो कुछ भी, ठीक है, रोक नहीं पा रहे हैं। एंड पूरी तरह से वो रात के बीचों बीच वो जाग गए थे, कुछ डरावना सपना देख के
फिर उनको लगा कि ये तो सपना है, ये तो हकीकत नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो ध्यान से, ठीक है, अपनी जो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं पे उनको इस तरह का रियलाइजेशन ज़रूर हुआ कि ऑफ कोर्स ये जो कनेक्शन से बाहर जा चुके थे, ठीक है। द लवर्स कार्ड ऑल्सो इंडिकेट कि या रिलेशनशिप प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपके पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो आप रियलाइज़ कर सकते हो ये इंसान आपको नेग्लेक्ट किए थे या अवॉइड किए थे, और फिर इस इंसान ने इनको ट्रैप किया, ठीक है। और खंजर देखो यहाँ पे है, राइट। तो कहीं ना कहीं भी यहाँ पे ये इंसान की बेली देखो, दिस इज़ लाइक स्वॉलन बेली, मतलब ये पूरी तरह से ये इंसान को ब्लैकमेल किए थे। मे बी अगर आपके पर्सन मेल है तो आपके पर्सन को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि यू आर द फादर ऑफ माई चाइल्ड, तो आपको मुझे ही शादी करना है। तो इसके कारण हो सकता है कि आपके पर्सन ने उस इंसान के साथ रिश्ता बनाया और उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। यह हो सकता है कि ऐसे कि ये मजबूरी में ऐसा कुछ किए होंगे, बट ये सब चीज़ों की वजह से इनको हॉन्टेड ड्रीम्स आ रहा था, बहुत डरावना सपना आ रहा था, क्योंकि उन्होंने आपके जैसा प्योर सोल को नेग्लेक्ट किया। ये इंसान कल ही सोच रहे थे इस तरह से पूरा दिन कि क्यों ना आपके साथ एक फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल जो बटरफ्लाई है वो स्टार्ट होता है कैटरपिलर एग से, अंडा, अंडा से लर्वा, लर्वा देन प्यूपा, देन इट्स अ बटरफ्लाई, कैटरपिलर देन इट्स अ बटरफ्लाई, राइट। फिर बटरफ्लाई अंडा देता है, तो इट्स अ लाइफ साइकिल जो कंप्लीट नहीं होता। तो इंसान को इस तरह से दिख रहा था कि क्यों ना हम इनके साथ एक नए रिश्ता बना सकते हैं, बट क्या आप उनको माफ़ कर पाओगे। मे बी जिस दिन आप देखोगे हो सकता है कि उससे पहले वाला दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखेंगे, मुझे लग रहा है अगले वाला दिन वो शायद कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, मे बी ऑन अ फुल मून नाइट। आई डू फाइंड कि इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्षमता है, पोटेंशियल है, बहुत कुछ चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इवन बहुत कुछ चीज़ें वो अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर अभी भी कुछ कमियां हैं जो वो सोच रहे हैं। उनको लग रहा है, यहाँ पे देखो 8 ऑफ स्वर्ड्स है, 9 ऑफ स्वर्ड्स के नीचे 8 ऑफ स्वर्ड्स हैं। ये इंसान आपको बता नहीं पा रहे हैं या जता नहीं सकते कि इंसान किसी, ठीक है, किसी के माया जाल पे है, ठीक है, और वो बंधे हुए हैं। जिस तरह से ये भालू आप देख रहे हो, चेन है इसके हाथ में और ये तो आराम से एप्पल खा रही है, राइट। तो आपके पर्सन भले एक स्ट्रेंथ कार्ड है, स्ट्रेंथ तभी मिलता है अगर आपको इस चेन से हटाया जाए। अगर आपको एक कैदी की तरह पेश किया जाएगा तो आप कैसे वहाँ से छुटकारा आपको मिलेगा। इसके हाथ में है सब कुछ। ये इनकी मॉम हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकती है जो उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पर्सन कोई सर्जन हो सकता है, मे बी डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हो सकता है, या सेल्स कम्युनिकेशन पे हो सकते हैं, या इनका कोई खुद का, ठीक है, बिजनेस हो सकता है, लकड़ी का रिलेटेड, कारपेंट्री रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि आप भूखे हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है इस वक्त ना। बेसिकली वो आपसे क्या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, रहस्यमय जीवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान ज़रूर डेफिनेटली जो आप अपर साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है, उसका अंदर में क्या है पता नहीं। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स को ले लो, आपको पता होगा क्या इस बॉक्स में है, नहीं, इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। सो देयर फीलिंग इज़ लाइक अ बॉक्स जो अभी भी सील्ड है, लेकिन कंटेंट क्या है पता नहीं, ठीक है। हो सकता है कि जैसे हम बोलते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा शांत है, पीसफुल है, ठीक है, अच्छा है, बट ऐसा नहीं भी हो सकता है। इनके मन अशांत हो सकते हैं, इमोशनल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, ऊपर से फुल मून नाइट है, हो सकता है इनके वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा लोअर थे उस दौरान, ठीक है। और ये इंसान आपसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं
कि ये इंसान हमेशा जहाँ पे भी, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, ये जहाँ पे ही कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देखेंगे वहाँ पे ही इनको कनेक्शन बनाना है। ये भी आपसे वो छुपा रहे हैं, मैं आपको सही बोल रही हूँ। जहाँ पे इनको लगेगा, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों मैंने इसको ऐसे देखा, इट्स लाइक द एम्परर, बट भले ही मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जहाँ पे पैसा होगा, जहाँ पे मनी, करेंसीज, नोट्स, राइट, गोल्ड कॉइन्स, वहाँ पे वो जाएंगे। तो हो सकता है कि इन्होंने ये छुपाया आपसे कि इन्होंने, अगर आपने इनको पूछा भी होगा कि आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए हो, तो उन्होंने शायद आपको जवाब नहीं दिया होगा, क्योंकि वो बेसिकली पैसे के, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूखे हैं। हम भूखे होते हैं खाने का, बट ये पैसे के भूखे हैं। इनको पैसा मिल जाए ना तो भूख सब खत्म, ऐसे इंसान हैं। दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी दिस पर्सन इज़ अ मैनेजमेंट डिग्री होल्डर, ठीक है, और हाई रैंक ऑफिशियल भी हो सकता है, ये बनने की कोशिश करते हैं, या इनको लगता है जहाँ पे दहेज मिलेगा, अगर ये मेल है या फीमेल है, जहाँ पे भी पैसा है मैं वहाँ पे भागूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये सब चीज़ आपसे छुपा रहा है, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स। बट ये इंसान, मुझे ये भी दिख रहा है, इनको बेसिकली जीवन में शांति चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था, ठीक है। हो सकता है कि आप उनके ईगोइस्टिक टेंडेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आपने उनको बहुत कुछ सुना दिया, तो ये अभी भी ब्रोकन हार्ट है, ठीक है, और शायद इसलिए उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। बट मेन रीज़न उनका यही है, बिकॉज ऑफ द किंग ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान भले ही कुछ आपको बोले, इन्होंने तब आपसे मुंह मोड़ लिया था जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, ठीक है। यहाँ पे देखो रेप्टाइल से रेड, पैशनेट थे वो किसी और रिलेशनशिप के लिए, जो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा आपको बताना। अगर आप इनको बोलते भी कि कैसा हुआ, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ, ठीक है, आप तो ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला मैंने तो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है ना। तो फिर आपने बोला हाँ आपने दिया है कमिटमेंट, तो आपको बोले हैं कि कहाँ प्रूफ है, मैं तो आपके पेरेंट्स के सामने गया ही नहीं या गई नहीं, तो आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बिकॉज हो सकता है इन्होंने आपको अपने फैमिली से इसीलिए इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। एक बात है, अगर तो ये एक फैमिली पर्सन हो सकते हैं, दूसरा है ये इंसान पैसे जहाँ पे है वो वहाँ पे ही जाएंगे, ठीक है। इनको लग्जरी लाइफ, देखो यहाँ पे मुझे इस तरह का फीलिंग्स हो रहा है, भले एक टेम्परेंस कार्ड है, यहाँ पे देखो रिसॉर्ट टाइप फीलिंग, लैंडस्केप, नेचर में जाना, वहाँ पे कुछ क्रिएट करना, ये सब उनके मन में भरा हुआ है। इनकी आइडियाज़ फ्लो होते ही जाती है, उनकी जो चाहत है ना वो बढ़ते ही जाता है। तो ये सारी चीज़ आपसे छुपाया गया था। हो सकता है उनका करियर आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इट्स वेरी ट्रू। अगर उनको कोई बोले कि आपका हम यहाँ पे, ठीक है, करियर आपको दे रहे हैं और आपके लव लाइफ रिलेशनशिप, तो ऑफ कोर्स अपना करियर चूज़ करेंगे, लेकिन आप चूज़ करोगे लव। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है, ठीक है। लेकिन ये इंसान अभी भी कुछ लोगों के लिए ट्रैप में है। शायद उनको डिसीजन लेने में इसलिए वक्त लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहराई में सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपसे ये छुपाने की कोशिश ये ज़रूर कर रहे हैं कि ये जानते हैं कि आप कितने सही हो और ये कितने गलत हैं, फिर भी ये आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे स्वर्ड्स हैं, ठीक है। ये कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी है तलवार इनकी कदम को रोक रहा है, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये ट्रैप्ड है कुछ एनर्जी में। मे बी उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या इविल एनर्जीज़ का भी प्रभाव है, इसलिए वो हो सकता है कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, अननेसरी आपको सुना देते थे, फिर वो सॉरी मांग लेते थे, फिर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो जाता था। मे बी दिस इज़ द इंटरफेरेंस, बट बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे शो हो रहा है इट्स अ सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप ये आपसे ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। वेरी मच प्योर, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, इस तरह का कनेक्शन। बट फिर भी ये इसको मे बी आप इनको मिले हो नए नए,
इनकी उम्र आपसे ज़्यादा हो सकता है। वो ऐसा पर्सन है जो धीरे धीरे अप्रोच करेंगे, लेकिन एक सॉलिड कनेक्शन, रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिनके ऊपर आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इंसान बदलेंगे ज़रूर, बिकॉज आई डू फाइंड कि इंसान आप ही को स्ट्रांगली विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अचीवमेंट कर लिया है या करने वाले हैं, लेकिन आपको यह हासिल नहीं कर पा रहे, आपको यह मना नहीं पा रहे हैं, या अगर आप मान भी रहे हो तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही आपको चलना है। बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट कि इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में आती है या आते हैं तो कहीं ना कहीं पे मेरे ही हुकूमत यहाँ पे चलेगा। आई विल नॉट लिसन टू एनी वन। ये तरह का मुझे यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। देखो, एक स्क्वाश एक वेजिटेबल है, ठीक है, और स्क्वाश एक ड्रिंक्स भी होता है, ठीक है, फ्रूट जूस टाइप। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आपको लगा वो एक वेजिटेबल है, लेकिन वो निकले कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर में। ठीक है, सो नेचुरल चीज़ है आर्टिफिशियल। ये इंसान इसी तरह से है, दिखाते हैं नेचुरल बट अंदर से है आर्टिफिशियल। उनको मटेरियलिस्टिक दुनिया बहुत पसंद है, स्पिरिचुअल में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब तक इनकी, मुझे लग रहा है, सोच ना बदले तब तक मुश्किल है। दिस पर्सन हैड प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ये कोई दूसरा सिटी में गए होंगे, और दे हैड स्लेप्ट विद समवन एल्स। वेरी मच ट्रू। या लो प्रोफाइल वुमेन के साथ इनका ताल्लुकात है, या इनके फैमिली में कोई है स्पेसिफिकली। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे फिर से स्क्रिजोफेनिया। स्क्रिजोफेनिया उस तरह की डिजीज़ है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। मैंने आपको वही बताया, जब तक उनके अंदर ये कंट्रोलिंग, डोमिनेंट, एरोगेंट एटीट्यूड नहीं कम होता, ठीक है, या अपने को सुपीरियर समझना, लोगों को इन्फीरियर समझना, लोगों को कमज़ोर समझना, अपने आप को शक्तिशाली समझना, अंडरस्टैंडिंग से ही ये बढ़ेगा रिलेशनशिप। वाटर साइन एंड एयर साइन दोनों हो सकते हो आपस में। चेतना जब तक नहीं आता है इनके अंदर, चेतना होता है ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, तो मैंने 3D 4D और 5D वर्ल्ड के लिए अलग सा वीडियो बनाया है, आपको मिल जाएगा, आप उसमें देख लेना कि क्या होता है वास्तव में यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, ये अभी भी 3D वर्ल्ड में है। 4D में तो पहुँचे ही नहीं हैं, 4D में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। 5D तो बहुत दूर की बात है। बट जब तक वो अवेयरनेस या जागरूकता अंदर से नहीं होता, रियलाइजेशन नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता, तब तक मुश्किल है। हाँ, अगर आप बोलते हो इंसान ऑलरेडी सब कुछ समझ रहे हैं, आपके साथ धीरे धीरे ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन अच्छा जा रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है यूनियन। ये अपना सारी जो हैबिट्स है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया, इस जो सारी जो डर्टी हैबिट्स है उसको स्टॉप करेंगे एंड आपके तरफ वापस आएंगे, क्योंकि उनको यूनिवर्सल गाइडेंस ज़रूर मिलेगा और ये पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए कि इंसान जो है, ठीक है, stargazer, set your sights higher, traveler, move in a new direction. Okay, medicine mother, honor your inner knowing, and arrow, surround yourself with protective energy. देखो, अगर आप यहाँ पे, मुझे संदेश इस तरह से मिल रहा है
ये इंसान स्टार गेज़र और यहाँ पे है मैजिशियन। देखो ये इंसान की फितरत इस तरह से है, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अगर आप उनको लगता है कि आप इनके काबिल हो, आप इनको संभाल सकते हो, इनके फैमिली को संभाल सकते हो, पैसा आप इनको दे सकते हो, उनका नीड्स फुलफ़िल हो सकता है आपसे, तो डेफिनेटली वो आप ही के तरफ उनका नज़र है। अगर बाय चांस ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है, अगर वो सारी चीज़ आपके अंदर नहीं देखे तो वो कुछ और दिशा को चले जाएंगे, वो बदल देंगे दिशा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। इसीलिए आपको अपने नॉलेज, इंट्यूशन की परवाह करना है और ख़ुद को डेवलप करना है, ख़ुद को प्रोटेक्ट भी करना है। क्योंकि ये अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के कंडीशन अराइज हुए, ठीक है, इन द फ्यूचर, सो डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि आप इनका इंतज़ार करते रहोगे और इनका कुछ मोटिव अलग है। मोटिव तो मुझे यही दिख रहा है, ठीक है, इधर मुझे यहाँ पे कोई इस तरह से नहीं दिख रहा है कि ये इंसान आपको हाँ बोल देंगे और बोलेंगे आ जाओ मेरी लाइफ में। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये इंसान एक शिकारी की तरह है, जहाँ पे शिकार मिलेगा अच्छा तो वो वहाँ पे जाएंगे। भले ही आप इस इंसान को ममता से घेरने की कोशिश करो, ये उसमें कोई परवाह नहीं करते, बिकॉज ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा था, अवेयरनेस। ये खुद से ही नहीं जानते इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इनको दौलत, शोहरत, वो स्टार, ठीक है, स्टारडम चाहिए, उनको ब्राइटेस्ट बनना है। अगर उन्होंने नहीं देखा इस रिलेशनशिप में कोई पोटेंशियल, इनको नहीं दिखा, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे सारे कंट्रीज़ का मैप है, तो ये आपसे मूव ऑन करेंगे ऑफ कोर्स। आई एम वेरी सॉरी टू से। तो यूनिवर्स मदर जो है वो आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आपके अंदर जो नरिशिंग क्वालिटी है उसको आप जारी रखो, और आप जो नॉलेजेबल हो, ठीक है, उसको आप काम में लगाओ, प्रैक्टिकल उसका यूज़ करो, आप खुद को डेवलप करें, खुद को डेकोरेट करें, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर ये इंसान, ठीक है, आपको रोक टोक करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जान लेना है कि इस एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन आपको चाहिए। आप फिर दूसरा रास्ता देख सकते हैं, या आप इंतज़ार कर सकते हैं कि इंसान कब बदल जाएंगे फिर आपके पास वापस, क्योंकि वो वाला है ना कि इनका मन जो है एक डायरेक्शन लेस है, इनको क्या करना है इनको खुद पता नहीं, ठीक है। ये सॉलिड कमिटमेंट रिलेशनशिप आपको ऑफर तभी करेंगे जब ये खुद स्टेबल होंगे और आपको भी देखेंगे स्टेबल होते हुए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड हमेशा यही बताते हैं, यू कैन ऑलवेज सर्च, कि ये इंसान मैजिशियन जो है उन्हीं को अपना बनाते हैं जो उनको लगता है उनके बराबर हो। अगर उनको लगता है उनके बराबर नहीं है तो वो उनको और बोलते हैं कि आप अपना करियर में फोकस करो, आप अपना ब्यूटी में फोकस करो। जब वो नहीं करते हैं तब वो उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि मैजिशियन ऑलवेज एम्स फॉर द बेस्ट थिंग्स। और यहाँ पे आ रहा है स्टार गेजर, समझ में आ रहा है ना, मैं आपको अच्छे के लिए बोल रही हूँ। यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन नो मैटर। अगर आपको लगता है, देखो सारे लोगों के लिए तो रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ग्रुप के लिए ही करेगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। मे बी आपके पर्सन ऐसा नहीं है, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, पर अगर आपको कोई हिंट्स मिल रहा है ये रीडिंग आपके लिए है, तो आप जान लो इनकी इंटेंशंस यही है। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत ही सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, खुद के ऊपर फोकस करना, किसी और का परवाह नहीं करना, घमंडी, एरोगेंट, इस तरह से बहुत ब्रूट वर्ड्स आ रहा है, ब्रूटल बहुत ज़्यादा है बिहेवियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। जस्ट बी योरसेल्फ, आप अपने ऊपर फोकस करें। बहुत कुछ चीज़ आप ही से शुरू होता है। आप लोगों को प्यार करोगे तो आप खुद को भी प्यार करोगे, तभी ना लोगों को प्यार कर पाओगे। आप खुश रहोगे तभी ना लोगों को खुशी बांट पाओगे, राइट।
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.